हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग किरचॉफ के नियम के बारे में समझने वाले हैं। जो किरचॉफ का नियम होता है वो हमारा जटिल परिपथों को हल करने के काम आता है। किरचॉफ के नियम का उपयोग हम विद्युत धारा पाठ में करेंगे तथा हमने इसका उपयोग हम लोग संधारित्र के सवालों में भी कर सकते हैं, विद्युत धारा संबंधित सवालों में भी कर सकते हैं और प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित सवालों में भी किरचॉफ के नियम का प्रयोग कर सकते हैं। जो हम लोगों का किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ ने 2 नियम दिए, जिसमें से किरचॉफ का जो पहला नियम था वो संधि नियम कहलाता है और जो दूसरा नियम है वो लूप नियम कहलाता है। तो जो अगर हम लोगों को किरचॉफ का नियम समझना है तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि संधि क्या होती है। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा संधि क्या होती है। संधि का मतलब होता है जहाँ पर दो या 2 से अधिक तार आपस में मिलते हैं वो होता है संधि। जैसे कि एक तार ये है, जिस बिंदु पर अगर हमने एक बिंदु ये मान लिया तो यहाँ से एक तार, इसको हम यहाँ तक एक तार मान सकते हैं और इधर वाले को हम दूसरा तार मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 धाराएं मिल रही हैं, एक आ रही है और एक इस बिंदु से जा रही है। आने वाली धारा को एक धारा मानेंगे और जाने वाली धारा को दूसरी धारा मानेंगे। संधि वह बिंदु है जहाँ पर 3 धाराएं आपस में मिलती हैं, कम से कम 3 धाराएं आपस में मिलनी चाहिए। तो 3 धाराएं तो होंगी नहीं, कम से कम 4 धाराएं तो आपस में होंगी ही होंगी। जहाँ पर 3 धाराएं अब मिल जाएं वहाँ पर क्या होता है, वो हमारा कहलाता है संधि। 3 या 3 से अधिक मिल जाएं, हो सकता है कि 1 2 3 दी हों, हो सकता है 4 दी हों, जिसमें 3 से अधिक धाराएं एक बिंदु पर मिलती हैं। जैसे कि 1 मिल गई, 2 मिल गई, 3 मिल गई, तो ये हमारा बिंदु संधि हो गया। अगर एक और धारा मिल गई तो ये भी संधि है, और मिल गई, 3 से अधिक होने चाहिए तो वो हमारा बिंदु क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। संधि कहलाएगा। तो संधि जो है, संधि को लिखते हैं किसी परिपथ में वह बिंदु जिस पर 3 या अधिक धाराएं मिलती हैं, 3 या अधिक धाराएं मिलती हैं, संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि लूप किसे कहते हैं। ये हम लोगों का किरचॉफ के दूसरे नियम में काम आएगा। किसी भी बंद परिपथ को हम लोग लूप कहते हैं। किसी भी, अगर जैसे मान लीजिए कि एक तार है, ये बंद है, इसमें धारा इस प्रकार से बह रही, तो ये बंद है चालक, तो ये क्या है हम लोगों का लूप। कोई भी बंद चालक हो, अगर बंद होगा तभी इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, नहीं तो नहीं। मान लीजिए कि ये चालक है, इसमें ये बैटरी जुड़ी है, तो ये धारा, ये प्लस होगा, ये माइनस, जिधर बड़ा डंडा उधर प्लस, जिधर छोटा डंडा उधर माइनस। तो ये धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बाहर की ओर बहती है और अंदर की ओर माइनस से प्लस की ओर, बाहर प्लस से जाएगी माइनस की ओर और अंदर माइनस से प्लस की ओर जो ये धारा है, ये धारा प्रवाहित हो रही। तो ये जो बंद परिपथ है, अगर वह परिपथ जिसमें धारा बह सकती हो या वो परिपथ बंद हो, जैसे ये परिपथ बंद है, अगर मान लीजिए कि एक परिपथ दिया गया है ये, तो ये बंद परिपथ नहीं है, तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, तो ये हम लोगों का लूप नहीं है। तो लूप की परिभाषा लिखते हैं कि किसी बंद चालक पथ को लूप कहते हैं। ये जो बंद चालक है इसको क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। अब हम लोग समझते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है, हम लोग समझते हैं किरचॉफ का
प्रथम नियम, प्रथम नियम, इसे हम लोग प्रथम नियम भी कह सकते हैं या इसे हम लोग संधि नियम भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का पहला जो है वो संधि से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा था। तो इनका एक नियम होता है संधि नियम, जिसे हम लोग प्रथम नियम या संधि नियम कहते हैं। तो किरचॉफ का जो प्रथम नियम या संधि नियम है वो कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे कि हम लोग पहले परिभाषा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में समझते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, योग शून्य होता है। जो किसी बंद परिपथ, किसी वैद्युत परिपथ, यानी कि वो एक परिपथ बंद होना चाहिए तभी उसमें वैद्युत परिपथ होगा। किसी वैद्युत परिपथ में वो तो बंद होगा ही तभी धारा प्रवाहित होगी। किसी वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर, बिंदु कह लो या संधि कह लो, किसी बिंदु या संधि पर, यहाँ पर संधि वो बिंदु है जहाँ पर तीन या तीन से अधिक धाराएं मिलती हैं। संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो हम लोग समझते हैं एक सवाल के द्वारा। तो हम लोग इसके द्वारा समझते हैं, जो हम लोगों का ये बिंदु है ये हम लोगों का संधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको हम लोग ओ नाम दे देते हैं। संधि क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर तीन से अधिक धाराएं मिल रही। तो कितनी धाराएं मिल रही? यहाँ पर 5 धाराएं मिल रही, 1 2 3 4 5। तो जो किरचॉफ का प्रथम नियम है उसको लगाने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि संधि की जो ओर धाराएं आ रही हैं, जो संधि की ओर धाराएं आ रही हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे? प्लस में लेंगे। संधि की ओर आने वाली धारा को प्लस में लेंगे। ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है। संधि की ओर आने वाली धाराओं को प्लस लेंगे और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को माइनस लेंगे। तो क्या होगा? जो हम लोग कुल धारा निकालेंगे कि कहा गया है कि किसी वैद्युत परिपथ में, ये एक वैद्युत परिपथ है, तार इसमें है, में किसी बिंदु या संधि, किसी बिंदु या संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो कह रहा है कि यहाँ पर मिलने वाली जो धाराएं हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य है। तो शून्य कैसे है? जो धाराएं आ रही हैं, तो कौन धारा आ रही है? एक 4 एम्पियर की धारा आ रही है, एक 3 एम्पियर की धारा आ रही है, एक 2 एम्पियर की धारा आ रही है। तो जितनी भी धाराएं इस बिंदु की ओर आ रही हैं, ये देखिए चिन्ह बना हुआ है कि इस ओर आ रही हैं, इस ओर आ रही हैं, इस ओर आ रही हैं, और ये दूर जा रही हैं, ये दूर जा रही हैं। तो जो इस ओर आ रही हैं उनको प्लस में लेंगे। ये आ रही है तो इसको प्लस में लेंगे, 2 एम्पियर प्लस में लिया, फिर 3 एम्पियर भी प्लस में लिया, 3 एम्पियर भी प्लस में लिया, फिर 4 एम्पियर भी इसकी ओर है, जो बिंदु की ओर है चिन्ह उसको प्लस में लेंगे। तो ये भी बिंदु की तरफ, तो इसको भी प्लस ले लिया। ये बिंदु से दूर की ओर है तो इसको माइनस में लेंगे, तो माइनस का 5। ये बिंदु से दूर की ओर है तो इसको लेंगे माइनस का 4। तो आई बराबर हम लोगों का हो जाएगा 4 3 7 2 9, 9 एम्पियर, और 5 4 9, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो 9 बराबर 0 एम्पियर, 0 एम्पियर। तो धारा क्या आ गई? एम्पियर। तो धारा, यही किरचॉफ का प्रथम नियम है कि किरचॉफ का प्रथम नियम यही कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये हम लोगों ने योग कर दिया इनका बीजगणितीय योग, चिन्हों सहित अगर हमने इसका योग किया है तो ये हम लोगों का बीजगणितीय योग कहलाएगा। हमने, और फिर एक और उदाहरण लेते हैं। अब हम लोगों ने ये एक सवाल लिया है, तो इसमें क्या दिया गया है कि ये एक संधि है जहाँ पर 3 या 3 से अधिक चालक मिलते हैं, 3 या 3 से अधिक धाराएं मिलती हैं, वो हमारा बिंदु संधि कहलाता है। तो यहाँ पर अगर धाराएं जो इधर आ रही हैं, जो बिंदु की ओर आ रही हैं,
उनको क्या करेंगे, प्लस लेंगे। तो धारा, जो कुल धारा, नेट धारा निकालनी है। तो आई बराबर क्या है, ये नेट धारा निकाल रहे हैं। जो कुल धारा है, नेट धारा या कुल धारा है, उसमें क्या करेंगे, 9 एम्पियर को प्लस लेंगे क्योंकि ये बिंदु की ओर आ रही है। 5 एम्पियर भी बिंदु की ओर आ रही है तो इसको भी प्लस लेंगे। और ये बिंदु से 10 एम्पियर दूर जा रही है तो इसको माइनस का 10 लेंगे। और 4 एम्पियर जो है वो भी दूर जा रही है तो इसको माइनस का 4 लेंगे। तो बराबर आ जाएगा 9 5 14, माइनस का 10 4, 9 5 14, 9 5 14, 10 4 14, बराबर 14 में 14 गया 0। तो जो नेट धारा आ गई वो शून्य आ गई। तो किरचॉफ का नियम यही कहता है कि किसी बिंदु पर मिलने वाली जितनी भी धाराएं मिल रही हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो ये हम लोगों का किरचॉफ का प्रथम नियम हो गया। अब किरचॉफ का दूसरा नियम समझते हैं।